एक्सरसाइज नंबर 14.2 14.2 वाला जी बुक का जो आपके एक्सरसाइज नंबर 14.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, आज आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के जो आगे क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, वो आज आपको कराएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष की धन दिशा से tan इनवर्स √2 का कोण बनाती है तथा y अक्ष से -3/√2 का अंतःखंड काटती है। आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष की डायरेक्शन से इतना कोण बनाती है और y अक्ष पर इतना काटती है। तो आपको पता है कि c बराबर -3/√2। ये क्या होता है? c हमारा होता है y अक्ष पर चली गई दूरी, यानी y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड से क्या कहते हैं हम? c। तो c उसने हमें दे दिया -3/√2 और उसने हमें दे दिया कि x अक्ष रेखा का झुकाव, x अक्ष से रेखा का जो एंगल बना है tan इनवर्स √2, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स √2। ठीक है, आपको पता है कि थीटा और y c किस फॉर्मूले में आता है? y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। ये c किस फॉर्मूले में आता है? y बराबर mx प्लस c। ये क्या है? रेखा का ढाल रूप। क्या है? रेखा का ढाल रूप। तो y बराबर mx प्लस c। अब आपको m की वैल्यू पता नहीं है, अब यहाँ आपको पता है tan थीटा की वैल्यू, यानी यहाँ से हम काट लेंगे tan थीटा बराबर √2। जब इस tan को इस साइड लेके आएंगे तो tan थीटा बराबर √2 हमारा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पता है, तो आप जानते हैं कि m बराबर होता है tan थीटा। चूंकि m बराबर tan थीटा क्या होता है? m बराबर tan थीटा। जब आपको m की वैल्यू पता ना हो और एंगल की वैल्यू पता हो, यानी tan थीटा की वैल्यू पता हो, तब आप m बराबर tan थीटा यहाँ डाल सकते हैं। तो m बराबर tan थीटा, यानी y बराबर tan थीटा इंटू एक्स प्लस c। तो y बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी है? √2। तो tan थीटा की जगह √2 इंटू एक्स और प्लस c का मान -3/√2। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? √2 एक्स। ठीक है, √2 एक्स यानी y बराबर इसका कर दें यहां मल्टीपल। ठीक है, यानी 2x - 3/√2। अब इसका हम कर देंगे यहाँ क्रॉस। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इधर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √2y बराबर 2x - 3, यानी 2x -√2y और माइनस का 3 बराबर 0। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है √2x - √2y -3 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है। और जब आपको इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार आएगा इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर सही है, ये एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, उसने हमसे कह दिया कि एंगल आपको दिया है थीटा बराबर 30 अंश और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड यानी y अक्ष पर चलेगी दूरी c बराबर 5 इकाई दी उसमें। ठीक है, तो हम लगाएंगे y बराबर m tan थीटा प्लस c। तो y बराबर m की वैल्यू आपको tan x इंटू tan थीटा प्लस c और x tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? tan 30 प्लस c की वैल्यू 5 यानी 5। तो y बराबर tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 1/√3। तो 1/√3 इंटू एक्स प्लस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया। अगर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? y बराबर x प्लस √3 इंटू 5 यानी 5√3/√3। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी y इंटू √3 इज इक्वल एक्स प्लस 5√3। यहां से हमारा आ जाएगा x बराबर x माइनस 5 प्लस 5√3 इज इक्वल 0।
इस क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर ये आप यही छोड़ दें, या फिर आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मूले आएगी। देखा एक्स एक्स माइनस वाई इंटू √3 प्लस 5√3 इज इक्वल 0। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 उसने हमसे कहा है कि बिंदु 3,4 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5 है। कितनी है? 5। तो उसने हमको दे दिया है m बराबर 5। क्या है? m बराबर 5। ठीक है। और उसने जो हमें बिंदु दिए हैं, बिंदु हमें दिए हैं 3,4। क्या दिए हैं? 3,4। ठीक है। इसमें उसने हमें बिंदु दिए है 3,4 और प्रवणता में दी है 5। कितनी दी है? प्रवणता में दी है 5। ठीक है। तो आपको पता है किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है क्या होता है? आपको पता है कि x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। आपने पढ़ा है कि किसी एक बिंदु यानी x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है और क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो सूत्र हमारा क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। अब आपका जो x1 क्या है? यहाँ पे x1 आपका ये है और y1 ये। x1 का मान 3 है और y1 का मान 4 है। अब x1 और y1 के मान आप यहां रख दें तो y माइनस y1 का मान 4 यानी 4 ब्रैकेट 1 m की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 x माइनस x1 की वैल्यू 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल अंदर इसका कर देंगे मल्टीपल यानी 5x माइनस 15। अब इसको हम लेके आएंगे ax प्लस by के रूप में, यानी इस पद को, इन पदों को लेके आएंगे इस साइड, यानी 5x माइनस का y माइनस का 15 और माइनस का 4 बराबर 0, यानी 5x माइनस y माइनस के 19 इज इक्वल 0। ठीक है। इस समीकरण, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है समीकरण में मुझे क्या बोला है? 5x माइनस y माइनस 19 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे कहा है कि बिंदु 1,2 तथा -1,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो उसने आपकी बार हमें पॉइंट दिया है 2, यानी हमने पहला पॉइंट मान लिया ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है 1,2 है और इसके बी के पॉइंट कितने? -1,5। ठीक है। उसने हमसे कहा है कि इस बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? आपको पता है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है। आपने पढ़ रखा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो सूत्र क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर पास आउट होने वाली रेखा का जो समीकरण होता है, क्वेश्चन होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ x1 की वैल्यू हमारी ये है और y1 की वैल्यू ये है और x2 क्या है हमारा ये है और y2 क्या है ये। ठीक है। x1 y1 x2 y2 और मुझे वैल्यू पता है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है। तो डालो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 5 माइनस ये वाला। अब x1 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है? -1 और x1 की वैल्यू क्या है? 1। x माइनस x1 की वैल्यू 1, यहाँ y माइनस 2 इज इक्वल 5 माइनस 2 3 अपॉन 1 माइनस 1 यानी माइनस का 2 x माइनस 1। अब एक काम करो, अब आप इस -2 का यहाँ मल्टीपल कर दो। ठीक है। यहाँ जब मल्टीपल करेंगे हमारा कितना आएगा? माइनस का 2
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने से ये 2 माइनस का इसके साथ आएगा माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस यानी 4 इज इक्वल इस 3 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई यानी 3x माइनस 3। ठीक है, अब इन पदों को ये माइनस 2y और प्लस का 4 इनको उठाकर इस साइड लेके आएंगे हम, यानी 3x माइनस का प्लस का 2y माइनस का 3 और माइनस का 4 यानी माइनस का 7 इज इक्वल 0। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, जो हमारा रेखा का जो समीकरण आएगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण हमारा आया है 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि माइनस 4 को माइनस 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है। यानी आपको पता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है हमारा y बराबर बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको पता है कि y बराबर यहाँ हमारा बाई कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा बाई कोऑर्डिनेट है माइनस का 3, कितना है माइनस का 3, तो y बराबर माइनस का 3, तो y इसको हम लगाएंगे इस साइड यानी y प्लस 3 इज इक्वल 0। जो हमारा रेखा का समीकरण आया है y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 11 उसने हमसे कहा है कि बिंदुओं 2,3 तथा 6,-5 के लंबार्धक का समीकरण याद कीजिए। ठीक है, आपकी जो एक मान लो जो 2 पॉइंट थे a और b, ठीक है, एक के जो पॉइंट थे 2,3 है और एक के 6,-5। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के लंबार्धक का समीकरण ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, यानी p और q का आपको इक्वेशन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस बिंदु q की काटेंगे कोऑर्डिनेट, यानी बिंदु q की काटेंगे निर्देशांक। ठीक है, यानी जब आप लिखेंगे क्या ए बी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब बिंदु Q ए बी का मध्य बिंदु है तब इस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है सूत्र, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा हमारा आएगा यानी 2 प्लस 6 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 यानी 3 को माइनस 5 बटे 2। ठीक है, क्यू के हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे, कितने आएंगे हमारे आएंगे यानी 6 और 2 8 यानी 2 4 जा 8 यानी 4 माइनस का 1 क्या आएगा हमारा जो पॉइंट क्यू के निर्देशांक आएंगे 4 माइनस 1 कितने आएंगे 4 माइनस 1। फिर ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। ठीक है, अब हम काटेंगे रेखा ए बी की प्रवणता। ठीक है, तो ए बी की प्रवणता हमारी आएगी m बराबर कितना आएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। ठीक है, अब यहां पर आपका x1 ये रहा, y1 ये रहा और x2 ये रहा और y2 ये रहा। बिंदु ए व बी की हमने क्या काट दी स्लोप यानी ढाल प्रवणता काट ली m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे यानी y2 की वैल्यू कितना है माइनस का 5, फिर माइनस का 1 यानी माइनस का 3 अपॉन x2 यानी 6 माइनस x1 यानी 2। ठीक है, कितना आएगा माइनस 8 अपॉन 4 यानी 4 2 जा 8 यानी माइनस का 2। ठीक है, हमारा जो m का मान आया है माइनस का 2, कितना आया माइनस का 2। ये जो प्रवणता आई है ए बी की प्रवणता आई है। अब मुझे प्रवणता किसकी चाहिए पी क्यू, मुझे ढाल चाहिए पी और क्यू की ढाल। अब लिखेंगे हम क्या पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता यानी एम डैश क्या चाहिए एम डैश, पी क्यू की जो स्लोप आएगी इसकी पी और क्यू की जो ढाल आएगी एम डैश बराबर कितना आएगा हमारा माइनस 1 बटे एम। यानी ये हमारी जो रेखा है पी क्यू कौन रेखा हमारी है लंब रेखा है। आपको पता है कि लंब रेखा की जो प्रवणता होती है माइनस 1 अपॉन एम। ठीक है, माइनस 1 एम का मान माइनस का 2 यानी माइनस माइनस प्लस, तो एम डैश हमारा आएगा 1 बटे 2। ठीक है, जो पी क्यू की प्रवणता हमारी आएगी लंब रेखा की प्रवणता आएगी एम डैश बराबर 1 बटे 2 आ गई। ठीक है, अब मुझे इसकी जो प्रवणता पता है एम डैश कितनी आई 1 बटे 2। ठीक है, कितनी आई 1 बटे 2। ठीक, अब इसका आप समीकरण हल निकालेंगे यानी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है आपके 4 माइनस 1 आ गए। ठीक है, अब पी क्यू का समीकरण, पी क्यू का
समीकरण, यानी 4, -1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपका क्या आएगा, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1, यानी y1 क्या आपका, ये आपका रहा x1, ये हो रहा आपका y1, ठीक है, y माइनस y1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल m क्या है यहाँ पे 1/2, फिर आपका क्या आता है x माइनस x1 यानी x माइनस x1 का मान अपना आपका है 4, कितना है 4। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कर दे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2y प्लस 2 इज इक्वल x माइनस 4। अब इन पदों को आप लेके आएंगे इस साइड, यानी हमारा बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारे रेखा की जो इक्वेशन आई है x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 उसने हमसे कहा कि बिंदु और 81 स्क्वायर 281 तथा 8t2 स्क्वायर 8t2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है, कौन कौन से, हमने मान लिए पहला हमारा पॉइंट है ए, जो इसके कोऑर्डिनेट दिए हमें t1 स्क्वायर 2a और बिंदु बी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे tt स्क्वायर 2a ठीक है। बिंदु हमको दिए गए ए और बी, वो कह रहा है कि इन दो बिंदुओं से पास आउट होने वाली रेखा का इक्वेशन आपको बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्शन आपका क्या है, एक्शन आपका दिया है t1 स्क्वायर y1 आपका दिया है 2a स्क्वायर, ठीक है, और x2 आपका दिया है t2 स्क्वायर y2 आपका दिया है यहाँ पे 2a ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। मैंने इन मानों को इंडिकेट कर दिया। इसके बाद आपको बताया कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है हमारा, वो क्या होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। आपको बताया कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है हमारा क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल दें, तो y माइनस y1 यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल, और y2 की वैल्यू क्या है 2a माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, और ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी x माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल, यहां से हम 2a कॉमन क्या कर लेंगे, 2a मैंने कर लिया यहां से कॉमन, अंदर हमारा बचा माइनस t1 अपॉन a, यहां से कॉमन कर लिया हमारे क्या था अंदर t2 माइनस t1, ब्रैकेट में x माइनस a स्क्वायर, ठीक है। क्या था x माइनस a स्क्वायर। अब y माइनस 2a a से a कैंसिल आउट, ठीक है, तो 2t2 माइनस t1 अपॉन, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां हमारा बन गया वर्गांतर a प्लस बी a माइनस b, यानी t2 प्लस t1 एक ब्रैकेट में t2 और माइनस का t1, ठीक है, इंटू x माइनस a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक, इससे ये कैंसिल आउट, हमारा क्या बचा
अब इस वाले पद को हम कर देंगे यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। तुम्हारा यहाँ कितना आएगा, हमारा यहाँ आएगा बाई T2 फिर y का ऐसे मल्टीपल यानी y T1, ठीक। फिर इस -281 का है, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, माइनस का 2a T1 इंटू T2, ठीक है। फिर इस पद का इसमें T1 में यानी हमारा आएगा कितना, माइनस का 2a T1 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल इस 2 का कर देंगे इसमें अंदर में यानी 2x माइनस, अब 2 का इसमें करेंगे यानी माइनस का 2a T1 स्क्वायर, इस 2a T1 स्क्वायर माइनस का 2a T1 स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे कैंसिल आउट। हमारा यहाँ बच जाएगा कितना, यानी 2x, अब इसको लेके आएंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में, यानी 2x इन पदों को लेके आएंगे इस साइड, यानी 2x माइनस y T2 माइनस y T1 और प्लस का 2a T1 इंटू T2 इज इक्वल 0, ठीक है। तुम्हारा आएगा 2x माइनस y T2 और माइनस का, अब इन दोनों में से मैं कर लूंगा y कॉमन, क्या कर लूंगा, इन दोनों में से y मैंने कर लिया कॉमन, ठीक है। कितना कॉमन है, y माइनस का y यानी T2 प्लस का T1 प्लस 2a T1 इंटू T2 इज इक्वल 0, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा रेखा का जो समीकरण आया है 2x माइनस y ब्रैकेट में T2 प्लस T1 प्लस 2a T1 इंटू T2। क्वेश्चन नंबर 13, उसने दिखाया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है तथा बिंदुओं 1, 5, 6 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। इसने दिखाया है कि हमने मान लिया जो आपके 2 पॉइंट हैं, आपके ये जो 2 पॉइंट हैं वो है, एक है आपका A, एक है आपका B, ठीक है। क्या है, A और B। एक जो पॉइंट है हमारे 1,2 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है 5,6, ठीक है। अब इस रेखा के लंब यानी ये जो पॉइंट हमारा है -5, -6, -5, -4, -5, ये पॉइंट हमारा, ये मैंने मान लिया ये हमारा N, ये हमारा M, ठीक है। उसने कहा है और ये हमारा एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, क्या है, इन दो बिंदुओं पर ये क्या है, लंब है, इसीलिए 90 डिग्री। और ये जो हमारी रेखा है ये MN जो हमारा लंब रेखा है ये पॉइंट -4, -5 से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले MN का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम AB की ढाल का क्या काटेंगे, AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, यहाँ हम लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता, यानी आपको पता है कि x1 y 1 x2 y 2, ठीक है। ये क्या है, x1 y 1 x2 y 2। तुम्हारा सूत्र क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 यानी 6 - 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 - 1 यानी 4 अपॉन 4, कितना है हमारा 1, यानी m का मान आया है हमारा 1, यानी रेखा AB की जो ढाल आई है, रेखा AB की ढाल 1 आई है, ठीक है। अब हम इससे हम काट लेंगे रेखा MN की ढाल, क्या काट, रेखा MN की ढाल, रेखा MN की प्रवणता, इसको हम मान लेंगे m डैश, क्या मान लेंगे m डैश। तो m डैश यानी ये जो रेखा है हमारी ये है एक प्रकार की लंब रेखा, क्या है, लंब रेखा। आपको पता है कि लंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है m डैश बराबर -1/m, यानी -1/m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, यानी -1/m क्या होती है, -1/m, जो m की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 यानी माइनस का 1, जो m डैश की जो हमारी वैल्यू आई है -1, कितनी आई, -1, ठीक है। अब इस रेखा की आपको ढाल पता पड़ गई, यानी m डैश बराबर -1, कितनी आ गई, -1। अब और ये जो रेखा है बिंदु -4 -5 से होकर गुजर रही है, तो आपको पता है कि -4 -5
से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। एम एन मतलब -4 -5 से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है हमारा, यानी ये एक बिंदु है हमारा, कितना बिंदु, एक बिंदु, यानी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण हुआ है हमारा, क्या होता है, y2 y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम x1 y1 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। x1 हमारा ये है -4 और y1 क्या है -5, यहाँ वैल्यू डालो, यानी y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमारी है कितनी है, -5, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस का 5, m की वैल्यू -1 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 4, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस का 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको तुम्हारा आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल -x -4। अब इन पदों को हम लेके आएंगे इस साइड, तुम्हारा आ जाएगा x प्लस y माइनस हमारा कितना है, प्लस का 9, प्लस का 9, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा रेखा को जो समीकरण आया है वो कितना आया है, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि यदि बिंदु P x y बिंदु -5 -6 तथा 3 4 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तब सिद्ध कीजिए 5x -4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो आपको पॉइंट दिए, उसने 2 पॉइंट दिए, कौन कौन दिए पॉइंट, ये हमारा है -5 और -6, ये कितना है 3, 4। पहले तो हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का काटेंगे समीकरण, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, आपको दो बिंदु दिए गए तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है हमारा क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 के मान हम यहाँ डाल देंगे, यानी y माइनस y1 की वैल्यू माइनस की 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6, y2 वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 माइनस y1 की वैल्यू -6 माइनस माइनस प्लस x2 क्या है यहाँ पे 3 और x1 माइनस का माइनस और माइनस प्लस का 5, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 हो गया, ठीक है। अब y प्लस 6 इज इक्वल 6 और 4 10 हो गया हमारा अपॉन 8। इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ काट सकते हैं, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है। अब इस 4 का क्रॉस कर देंगे यहाँ पे, यानी 4y प्लस 24 इज इक्वल इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5x प्लस 25, ठीक है। अब 5x इन पदों को ले जाएंगे उस साइड, यानी 5x माइनस 4y और प्लस का 1 इज इक्वल 0। अब बिंदु P x1 x y इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है, तब अब ये जो बिंदु हमारा है x y यानी P इस रेखा पर स्थित है, यानी इस बिंदु P से इस रेखा को हम कराएंगे संतुष्ट, ठीक है। तब रेखा को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर
ठीक है। बिंदु P से इस रेखा को कराएं हम संतुष्ट, यानी x का मान हमारा x ही और y का मान यहाँ y है, तो हमारा यही आ जाएगा यहाँ पे, x मान आपका x ही और y का मान भी y है। यहाँ जब रखेंगे मान x और y के तो वही मान रहेंगे, यानी 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ।